दोस्तों, ये कहानी मुझे एक जानने वाले ने सुनाई थी। मैं उनका नाम रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन किरदारों के नाम बदलकर मैं आपको ये कहानी कुछ एपिसोड्स में सुनाऊंगा। ये इस कहानी की पहली एपिसोड है। दोस्तों, ये 2015 की बात थी। मुल्तान में एक फैमिली रहती थी। यासीन, इसकी बीवी हुमैरा, इनका 5 साल का बेटा जैन, यासीन की बहन सदफ और यासीन की वालिदा, जिनको सब बानो भी कहकर बुलाते थे। यासीन एक इंजीनियर था। इसकी बीवी घर के काम संभालती थी, जबकि यासीन की बहन सदफ बीबीए कर कर घर पर ही मौजूद होती थी। यासीन की जिंदगी में कोई बड़ा मसला नहीं था। ये एक खुशहाल फैमिली थी। यासीन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। इसकी तनख्वाह इतनी थी कि इन लोगों का अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। यासीन की वालिदा बानो भी एक दीनदार खातून थी। ये हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआ करती रहती थी कि इनके बच्चों पर कोई आफत ना आ जाए। दोस्तों, 2015 की एक शाम यासीन ऑफिस से अपने घर वापस आया तो ये काफी कंफ्यूज सा लग रहा था। इसकी बीवी फौरन भाग गई। इसने यासीन से इसकी खैरियत पूछी तो यासीन ने इसको एक खबर सुनाई। ये खबर सुनकर यासीन की बीवी भी परेशान सी हो गई। असल में बात यह थी कि यासीन जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी कर रहा था, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मरी के पास कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, जैसा कि एक होटल, एक बिल्डिंग जहां अपार्टमेंट्स वगैरह बनाए जाने थे। कंपनी चाहती थी कि यासीन मरी जाए और इन प्रोजेक्ट्स पर काम करे। ये कुछ दिनों की बात नहीं थी, बल्कि इसके लिए 1 साल तक का अरसा भी लग सकता था। यासीन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन ये अपनी फैमिली के लिए परेशान था। ये अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर 1 साल के लिए मरी कैसे जा सकता था? मुल्तान से मरी का फासला काफी ज्यादा है। यासीन का 5 साल का बेटा था। इसकी बीवी, बहन और वालिदा घर पर अकेले होते थे। इनके घर का सेटअप कुछ ऐसा था कि यासीन ही घर के बाहर के सारे काम संभालता था। बहरहाल ये रात इन दोनों मियां बीवी ने इसी सोच में गुजार दी। यासीन को कुछ दिनों में अपनी कंपनी को अपना फैसला बताना था कि ये मरी जाना चाहता है कि नहीं। दोस्तों, अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर जब यासीन और इसकी फैमिली जमा थे तो यासीन की बीवी हुमैरा ने ये खबर सबको सुना दी। यासीन की बहन तो बहुत खुश थी, लेकिन यासीन की वालिदा इस बात से खुश नहीं थी। इनके दिल में फौरन कई तरह के वसवसे उठना शुरू हो गए कि इनका बेटा 1 साल तक मरी में अकेला कैसे रहेगा, क्या करें, आखिर थी तो ये माँ। यासीन ये बात फौरन भांप गया और इसने मुस्कुराकर अपनी वालिदा से कहा कि अम्मा जान, अब मैं बच्चा नहीं रहा। लेकिन यासीन की वालिदा अभी भी खुश नहीं थी। दोस्तों, इस कश्मकश में 2 दिन गुजर गए। यासीन को अपनी कंपनी को अपना फैसला सुनाना था, लेकिन ये अपनी वालदा को मना नहीं पा रहा था। और फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। यासीन ने अपनी बीवी हुमैरा से कहा कि क्यों ना हम सब 1 साल के लिए मरी शिफ्ट हो जाएं। यासीन को वैसे भी कंपनी की तरफ से रिहाइश फराहम की जानी थी। इस तरह से ये पूरी फैमिली इकट्ठी रहती और ये शहर की गहमा गहमी से दूर मरी की खूबसूरत वादी में 1 साल भी गुजार लेते। दोस्तों, यासीन की वालदा अभी भी नहीं मान रही थी, लेकिन बहरहाल इनको अपने बच्चों के आगे हार माननी पड़ी। यासीन की बहन सदफ ने तो जिद लगाई हुई थी कि अब जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे, और यूं ये फैमिली 1 साल के लिए मरी शिफ्ट होने का फैसला ले लेती है। यासीन बहुत खुश था। इस फैसले की वजह से इसके करियर पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ना था। दोस्तों, फिर वो सुबह आ गई जब इस फैमिली के बैग्स पैक हुए थे। ये सुबह सुबह मरी के लिए रवाना हो गए। कुछ बैग्स इन्होंने एक बस सर्विस के कार्गो के जरिए भी भिजवाए, जो इन्होंने इस्लामाबाद से पिक करने थे। ये 1 साल के कपड़े थे। जाहिर सी बात है कि इनका सामान काफी ज्यादा था। दोस्तों, मरी के पास यासीन की कंपनी ने इसके लिए एक डाक बंगला किराए पर लिया हुआ था। ये एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला था, जिसकी तारीख 1 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। कहते हैं कि ये डाक बंगला अंग्रेज हुकूमत ने बनवाया था, जहां कभी इनके फौजी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी फैमिली के साथ आया करते थे। इस वक्त इस बंगले की मालिक एक फैमिली थी जो कनाडा में रहती थी। इस डाक बंगले का एक छोटा सा गेट था। अंदर दाखिल हो तो एक काफी बड़ा गार्डन नजर आता था। ये एक सिंगल स्टोरी बंगला था जिसमें 4 बेडरूम्स थे। अंदर फर्नीचर भी मौजूद था,
जो काफी पुराना हो चुका था। यहाँ एक किचन था और एक काफी कुशादा लाउंज भी बना हुआ था। इस बंगले के आसपास कुछ और घर भी बने हुए थे, लेकिन ये तमाम घर खाली थे। इन सब के मालकान कभी कभार इन घरों में आकर रह लेते थे। यासीन की फैमिली इस डाक बंगले को देखकर बहुत खुश थी। ये मरी से थोड़ा सा दूर पहाड़ों के अंदर बना हुआ एक हसीन सा घर था, जिसके पास जंगल भी बना हुआ था। शाम होते ही ये जगह बिल्कुल वीरान हो जाती थी। दोस्तों, अगले 1 साल के लिए यही घर इस फैमिली की जिंदगी होना था। इनकी मदद के लिए एक आदमी भी यहाँ मौजूद था, जो काफी बूढ़ा था। ये आदमी पास के गांव में ही रहता था। इसकी ड्यूटी ये थी कि ये सुबह से रात इसी घर में मौजूद रहेगा और रात को अपने गांव वापस चला जाएगा। दोस्तों, शुरुआत के कुछ दिन यासीन और इसकी फैमिली ने सेटल होने में गुजार दिए। ये घर की हर चीज को सेट कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके साथ एक वाकया पेश आया। एक ऐसा वाकया जिसको कोई समझ नहीं सका। ये रात का वक्त था और हुमैरा किचन में खाना बना रही थी। अचानक इसके फोन पर इसकी वालिदा की कॉल आई। फोन इसके कमरे में पड़ा हुआ था। हुमैरा कॉल सुनने कमरे में गई और फोन को लेकर किचन में आ गई तो ये हैरान रह गई। जो खाना अभी बन रहा था वो खाना मुकम्मल तौर पर जल चुका था, सिर्फ 1 मिनट में। हुमैरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। 1 मिनट के अंदर तो इस खाने ने पकना भी नहीं था। इसने फौरन अपनी नंद सदफ को आवाज दी। वो भी हैरान थी कि ये खाना जलकर स्याह कैसे हो गया। दोस्तों, हुमैरा का शौहर घर आने वाला था। हुमैरा ने इसको फोन कर पहले ही सारी बात बता दी ताकि ये खाने के लिए कुछ बाहर से ले आए। इसके शौहर को लग रहा था कि ये हुमैरा की लापरवाही है, लेकिन हुमैरा बार बार यही कह रही थी कि ये सिर्फ अपना मोबाइल उठाकर किचन में लाई थी और इस दौरान ये खाना जल गया। इस रात इस फैमिली ने खाना तो खा लिया, लेकिन हुमैरा के दिमाग में यही बात चल रही थी। ये कोई मामूली वाकया नहीं था। यासीन की माँ और बहन भी परेशान थे, लेकिन इन्होंने इस वाकये को भुलाना ही बेहतर समझा। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। यासीन और हुमैरा के बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी सदफ की थी। यासीन की वालदा बानो भी रोजाना कुरान पाक की तलावत करती, तस्बीह पढ़ती थी। यासीन अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर सारा वक्त गुजारता और हुमैरा घर के कामों में बिजी रहती। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक और ऐसा वाकया हुआ जिसने इस फैमिली को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। ये तो अभी शुरुआत थी, आगे क्या हुआ ये आप अगली एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, मैं हर 3 दिन के बाद इस कहानी की एक नई एपिसोड पोस्ट करूंगा।